शैली श्रृंगी लिए हाथ में, 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 और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, आज अयोध्या, आज अयोध्या, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। बोलिए शंकर भगवान की। शिव बाबा दासी से बोले एक बार लाला का दर्शन करा दो ना। दासी जाकर के कौशल्या जी से बोली एक बाबा आए हैं, पूरे शरीर में सांप लगाए हैं, शरीर में शमशान की राख लगाए हैं और दर्शन करना चाहते हैं। कौशल्या मैया झरोखे से शंकर जी को देखी, दासी से बोली माता जी कि बाबा से कह दो जो कुछ कमी है जितना कहे और ढेर सारा अन्न धन दे दो, पर इनको देख करके तो सयानों की हालत खराब है, लाला डर जाएगा, सो कह दो बाबा कम हो तो बताओ। शंकर बाबा ने कहा कि हम संसार की कोई वस्तु लेने आए ही नहीं। बोले तो अभी लाला का दर्शन नहीं होने वाला। शंकर जी ने कहा तो कैलाश पर भी इन्हीं का नाम जपता हूं, त्रिशूल यहीं गाड़ देता हूं। त्रिशूल बाबा वहीं गाड़ के बैठ गए और कहे जब बड़े होंगे तब तो जाएंगे। महीनों बीत गया, शंकर जी की धुनी रम गई। परम जोगी है महाभोलेनाथ, वैष्णवा नाम जथा शंभु, जो 12 भक्त हैं भगवान के, उसमें भगवान शिव प्रथम नंबर पर हैं। आज शंकर बाबा ने हठ किया, योगी हठ, और जब दर्शन नहीं हुआ तो भगवान शिव ने राम जी से मन ही मन कहा प्रभु आपका बाल रूप देखने आया हूं, अरे कम से कम एक झांकी तो मिल जाए। शिव जी ने कहा एक झांकी दिखा दीजिए। राम जी ने कहा मैं तो छोटा बच्चा बनकर के पालने में झूल रहा हूं, क्या करूं, क्या प्रबंध करूं। बोले नहीं जानते हैं, सबका बल अलग अलग होता है। बबलू जी बैठे हुए हैं, लेखनी से बड़ी सुंदर सुंदर बात लिखते हैं। क्या बड़ी अच्छी बात कहा, आचार्य चाणक्य ने कि किसका क्या बल होता है। आचार्य चाणक्य से पूछा गया कि बल किसका क्या होता है। चाणक्य जी ने बड़ा सुंदर भाव परिभाषित किया, कहा कोकिला नाम स्वरोरूपम, कोयल का रूप उसकी आवाज है। देखने में यदि कलर की बात करेंगे तो कौवा कोयल बराबर है, कलर बराबर होता है, पर कोयल से लोग प्रेम करते हैं, कौवा को भगाते हैं, क्यों। आचार्य चाणक्य ने कहा कि कोकिला नाम स्वरोरूपम, नारी रूपम पतिव्रताम, विद्या रूपम कुरूपाणाम, क्षमा रूपम तपस्विनाम। एक विद्वान का रूप उसकी विद्या होती है, गोरा है कि काला है इसका कोई मतलब नहीं। और तपस्वी कौन कितना बड़ा है इसका पता कब चलता है, जब कोई अपराध कर दे, इसके बाद वो सरलता के साथ कह दे जाओ क्षमा कर दिया। क्षमा रूपम तपस्वी नाम, यही तपस्वी का रूप लाल कपड़ा नहीं है, क्या है वो क्षमावान कितना है, धैर्यवान कितना है, परिस्थिति से कंप्रोमाइज कितना करता है। आज पूछा गया किसका क्या बल है, कहा कोकिला नाम स्वरो रूपम,